अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ख़ास मुलाक़ात में मैं आप तमाम का बेहद खुशदिली के साथ इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पढ़ाई जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और तालीम हमारे लिए निहायत ज़रूरी है, ख़्वाह वो दुनिया के लिए हो या फिर दीन के लिए, दोनों के लिए हमें तालीम हासिल करना अज़हद ज़रूरी है। और तालीम का मकसद चाहे हमारे लिए रोज़गार हो या फिर हमारी आखिरत बनाना हो, बहरहाल तालीम हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है। नाज़रीन, तालीम के मुद्दे पर डाइट सेट के मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जनाब टी श्रीनिवास सर, जो डाइट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। आइए नाज़रीन, हम मिलकर उनका इस्तक़बाल करते हैं। सर नमस्ते। सर नमस्ते। मोहतरम जो हैं डाइट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आज हम सर से डाइट सेट के बारे में और ये डाइट आखिर तालीम क्या होती है, कैसी होती है, ये सब मालूमात हम सर से हासिल करेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डाइट सेट का मतलब क्या होता है? अभी डाइट सेट DE सेट बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये इंटरमीडिएट के बाद होते। अभी ये डिप्लोमा इन एजुकेशन रहते, टीचर बनने के लिए, सेकेंडरी ग्रेड टीचर बनने के लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन वो कोर्स ज़रूरी है। वो डिप्लोमा इन एजुकेशन के लिए DE सेट लिखना पड़ता। वो 2 साल का कोर्स रहते। अभी उर्दू मीडियम में है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस रहे है, अभी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी तेलंगाना ज़िले में एक्सेप्ट नलगोंडा, खम्मम, वो छोड़ के सब डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट कॉलेज में उर्दू मीडियम है। वो एडमिशन्स के लिए अभी ये DE सेट में पास होना ज़रूरी है। सर, डाइट सेट ये कितने साल का कोर्स होता है? अभी ये 2 साल का कोर्स रहते। फर्स्ट ईयर में जनरल सब्जेक्ट्स रहते, सेकंड ईयर में मेथडोलॉजीज रहते, पूरा स्कूल सब्जेक्ट्स। 2 लैंग्वेज रहते, उर्दू में है तो एक उर्दू रहते और इंग्लिश रहते, और नॉन लैंग्वेज में साइंस, सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स रहते। अभी फर्स्ट ईयर में फिलासफी, साइकोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग वैसा जनरल सब्जेक्ट्स रहते। फर्स्ट ईयर में पूरा 10 सब्जेक्ट्स रहते। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट, सेकंड ईयर में 5 सब्जेक्ट। जी सर, डाइट सेट ये इम्तिहान लिखने का तरीक़ा क्या है? अभी इंटरमीडिएट में जनरल OC/BC है तो 45% है तो, और SC/ST फिजिकल एंड कैप है तो 40% वो एलिजिबिलिटी रहता है इंटरमीडिएट में। वो उन्होंने एग्ज़ाम अभी 31 मई को एग्ज़ाम हो गया, वो एग्ज़ाम लिख लिया। अभी उसमें जो आदमी को रैंक आया वो आदमी अभी आज से वो ऑप्शंस देने का मौका दिया वो DE सेट कन्वीनर ने। वो शेड्यूल कैसा है बोले तो अभी फर्स्ट फेज़ का 7th आज से 7th, 8th, 9th, 10th तक अभी वेब ऑप्शंस देने के लिए मौका है, और 16 तारीख को सीट अलॉटमेंट होता। बाद में 21 से 24 तक एडमिशन्स सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन रहता। वो 3 फेजेस में रहते। अभी जो एंट्रेंस में पास हुआ उन्हें अभी क्या करना, आज से AP ऑनलाइन में पहला 60 रुपीज़ 60 रुपये भरने के बाद उनको एक ID नंबर नहीं तो जर्नल नंबर एक देता। वो नंबर से उन्होंने ऑप्शंस, वेब ऑप्शंस दे सकते। वेब ऑप्शंस के लिए पहले उन्होंने एक वेबसाइट में बोल रहे, वो DEECET.CGG.gov.in। फिर एक बार रिपीट करता हूँ मैं, DEECET.CGG.gov.in। वो वेबसाइट है। वो वेबसाइट से पहला
वो अपना कॉलेज का लिस्ट डाउनलोड करना, कॉलेज का लिस्ट डाउनलोड करने के बाद वेब ऑप्शंस देना। वेब ऑप्शंस के लिए भी अभी मैं बोले ना 7 तारीख से 10 तारीख तक मौका है। वो तारीख में भी दो मरतबा उन्हों वेब ऑप्शंस वो एडिट भी करने के लिए मौका दिया गवर्नमेंट। और बाद में 16 को अलॉटमेंट अपना मोबाइल नंबर रहता है ना, आप वो अप्लाई करें ना बच्चा, वो अप्लाई करे जब मोबाइल नंबर दिया, वो मोबाइल नंबर को एसएमएस आता। एसएमएस आने के बाद 16 तारीख को उन्हों अलॉटमेंट लेटर लेना, बाहर इंटरनेट सेंटर से लेटर प्रोविजनल लेटर डाउनलोड करना। वो प्रोविजनल लेटर में इंस्ट्रक्शंस रहता, पूरा पढ़ लेना, जो जो सर्टिफिकेट्स होना बोल के उसमें देते। बाद में 21 से 24 तक अपना पास एडमिशन रहता। वो प्रोविजनल एडमिशन लेटर में देता कौन सी कॉलेज पे जाना, कब जाना, कौन सी डेट पे जाना, वैसा डिटेल्स रहता। वो डिटेल्स देख के वैसा उन्होंने फॉलो करना पड़ता। अभी सर्टिफिकेट्स भी जो जो लाना वो प्रोविजनल एडमिशन लेटर के नीचे रहते। मैं भी फिर एक बार बोलता हूँ, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहता, एक रैंक कार्ड रहता, और बच्चों का पूरा एसएससी सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स, स्टडी सर्टिफिकेट्स 4th क्लास से 10th क्लास तक रहना, और टीसी रहना। कैस्ट है समझो बीसी, वैसा है तो कैस्ट सर्टिफिकेट भी रहना लाना पड़ता, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लाना। कुछ और रिजर्वेशन है समझो, फिजिकल हैंडीकैप, एनसीसी कैप, चिल्ड्रन विथ आर्मर्ड पर्सन्स, ऐसा स्काउट्स एंड गाइड्स है तो वो सर्टिफिकेट्स भी लाना पड़ता। और एक ज़रूर इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो कैस्ट इंटीग्रेटेड नया लाना पड़ता, और इनकम भी नया लाना पड़ता। सर जो ये काउंसलिंग आज से स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, ये काउंसलिंग और कब तक चलेगी? अभी वेब ऑप्शंस देने के लिए 7 तारीख से 10 तारीख तक मौका है अभी फर्स्ट फेज का जी। अगर इसमें सीट नहीं आया समझो, और कुछ कॉलेज बदलने का इरादा है समझो, वो 2 तारीख से फरवरी 2 से फरवरी 5 तक है दूसरा मौका, 2nd फेज है वो। सर ये काउंसलिंग कितने कॉलेजेस में चल रही है सर? अभी काउंसलिंग का मतलब अभी वेब ऑप्शंस रहता, वेब ऑप्शंस एपी ऑनलाइन में 60 रुपये भर के कोई इंटरनेट सेंटर में भी वेब ऑप्शंस दे सकते। अगर सीट आने के बाद आपको बच्चों को कौन सी ज़िले में सीट आया समझो, वो उस ज़िले का गवर्नमेंट डाइट में जाके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराना पड़ता। सर अभी जो काउंसलिंग चल रही है तो स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट में ऑप्शन है कॉलेज सेलेक्ट करने के। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक कॉलेज को सेलेक्ट किए, अभी वो उनको मालूम नहीं है इसीलिए एक ही कॉलेज सेलेक्ट किए, तो उनका कुछ नुकसान होगा सर? ज़रूर नुकसान होता। कि वो कैसा बोले तो अभी अपन दोनों है समझो, मुझे थोड़ा कम रैंक आया, मगर पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन दिया, आप ज़्यादा रैंक अच्छा रैंक आया, मगर आप एक ही ऑप्शन दिया समझो, आपको एक ही कॉलेज को देखते, आपको अगर वो कॉलेज में सीट नहीं आया समझो, दूसरा कॉलेज को उन्होंने ऑप्शन आप नहीं लगाया ना, आप ज़रूर नुकसान होता। इसलिए कैंडिडेट्स क्या करना पड़ता बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस देना पड़ता, लिमिट नहीं है। इसलिए तेलंगाना का ज़िले में भी ऑप्शंस देना, अगर वो आंध्र प्रदेश का ज़िले का भी ऑप्शंस दे सकते हैं उन्होंने, दे सकते हैं। अभी तेलंगाना में उर्दू मीडियम में नलगोंडा और खम्मम छोड़ के पूरा ज़िले में उर्दू मीडियम सेक्शंस है जी। उर्दू मीडियम में 50 सीट्स रहते जी। अपना निज़ामाबाद में है, मेदक में, रंगारेड्डी विकाराबाद में है, आदिलाबाद में है, करीमनगर, वरंगल, महबूब नगर, हैदराबाद सब ज़िले में है, नलगोंडे खम्मम में नहीं है। सर ये काउंसलिंग में अभी जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स सेलेक्ट नहीं किए, तो अब फिर उनके लिए कोई और प्रोसीजर है अपने नुकसान की भरपाई करने का? अभी वो जो जिनको सीट नहीं आया उनको 2nd फेज भी है, फरवरी 2 तारीख से फरवरी 5 तारीख तक वो है। अभी उनको सीट 9th को सीट अलॉटमेंट होता, और 12th से 15th तक 14th तक 12 तारीख से 14 तारीख तक
सेकंड फेज वेरिफिकेशन होता। जी अप्लाई सब जने कर सकते, जी जिसको सीट आया उन्हों प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके वो अलॉटेड जिले में जाना, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता, सब ओरिजिनल्स जी। लेके जाना। सर सीट अलॉटमेंट कैसे करते हैं आप? सीट अलॉटमेंट पूरा मेरिट पे करते और रिजर्वेशंस रहते। रिजर्वेशंस का मतलब ओसी बीसीई वैसा सब रहते। उर्दू मीडियम में भी एससी एसटी नहीं रहते ना, वैसा पूरा स्काउट्स रहते और एनसीसी भी रहते। एनसीसी में बी सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट को एलिजिबिलिटी रहता, एनसीसी ए सर्टिफिकेट को एलिजिबिलिटी नहीं रहता। जी और फिजिकल हैंडीकैप में विजुअली इम्पेयर्ड और आर्थोपेडिक हैंडीकैप है तो उनको 40% डिसेबिलिटी रहना, जी और हियरिंग इम्पेयर्ड रहते हैं ना उनको 75% और ज़्यादा रहना जी वो। और स्पोर्ट्स कोटा है समझो, स्पोर्ट्स कोटा में ज़रूर उन्हों स्टेट को नहीं तो कंट्री को रिप्रेजेंट करना पड़ता, मगर जिले को रिप्रेजेंट करे तो उनको एलिजिबिलिटी नहीं रहते। जी और चिल्ड्रन विथ आर्मर्ड पर्सन्स का भी रिजर्वेशन रहता, जी। स्काउट्स एंड गाइड्स का भी रहता। स्काउट्स एंड गाइड्स में उनको प्रेसिडेंशियल स्काउट्स एंड गाइड सर्टिफिकेट ज़रूर रहना पड़ता। सर ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कब से है और उसके लिए किससे हम जाकर राब्ता करना? अभी आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर में पूरा डिटेल्स रहते, कब जाना कहाँ जाना बोल के। आपको सीट जो जिले में अलॉट होता वो जिले का गवर्नमेंट डाइट को उस दिन आपका जिस दिन आओ बोलते हैं ना उस दिन जाके रिपोर्ट करना, पूरा ओरिजिनल्स लेके जाना। और एक बात क्या है बोले तो एक बार ओरिजिनल सबमिट करे समझो एडमिशन्स के लिए, फिर ओरिजिनल्स वापस नहीं देते। इसलिए मेरा एडवाइस क्या है बोले तो 4-5 सेट्स अभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता, दूसरा काम पे भी होना, इसलिए 4-5 सेट जिरैक्स करके हाँ हमारा का मतलब जो जिले में सीट आता ना वो जिले के डाइट प्रिंसिपल को पूरा ओरिजिनल सबमिट करना पड़ता। हमको सबमिट करे तो आपको एलिजिबिलिटी है बोल के प्रिंसिपल सेटिस्फाई होने के बाद फाइनल एडमिशन लेटर देता। फाइनल एडमिशन लेटर दे लेके वो कॉलेज को जाना पड़ता। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कॉलेज, तेलुगु मीडियम वाला है तो वो प्राइवेट कॉलेज ना अनएडेड कॉलेजेस भी रहते। और 27 जनवरी से फर्स्ट इंस्ट्रक्शनल डे रहता। सर ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद कोई फ़ी है सर जिसको पे करना चाहिए? एक बात क्या है बोले तो गवर्नमेंट का फ़ी अगर 2 कैटेगरीज रहते, एक फ़ी पे करना वाला, दूसरा बात पूरा एग्जेम्प्ट वाला। एग्जेम्पशन में कौन आता बोले तो बीसीई है समझो, बीसी है तो 1 लाख का अंदर कम 1 लाख से कम इनकम है समझो, उनको रियम्बर्समेंट का एलिजिबिलिटी रहता, उन्हों फीस भरने का जरूरत नहीं रहता। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है समझो, 1 लाख का ऊपर इनकम है समझो, उन्हों 2385 उसी दिन जिस दिन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होते हैं ना उस दिन वो ई सेवा ऑनलाइन में जाके फ़ी भर के अगर कॉलेज के आया समझो, जब फाइनल एडमिशन लेटर देते। जी सर अभी काउंसलिंग शुरू हुई है, अब अगर सीटें बची हैं तो फिर दोबारा इसकी काउंसलिंग होगी या नहीं, और होगी तो कब होगी? अभी सेकंड फेज जो सीट्स बचते और कोई स्लाइडिंग के लिए एक कॉलेज में सीट है दूसरा कॉलेज में बदलने के लिए चाह रहे, इसलिए वो सेकंड फेज का डेट्स 2 फरवरी से 5 फरवरी तक है। सर ये डाइसेट मुकम्मल होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद डायरेक्ट जॉब आएगी या फिर बीएड करना चाहिए या फिर डीएससी लिखना चाहिए? अभी टीचरों में 2 कैटेगरी है, एक सेकेंडरी ग्रेड टीचर है और एक स्कूल असिस्टेंट है। अगर सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए ये बस होता, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा इन एजुकेशन ये बस होता। अगर उन्होंने बाद में स्कूल असिस्टेंट के प्रमोशन होना समझो, नहीं तो डायरेक्ट स्कूल असिस्टेंट के लिए एग्जाम लिखना है तो बीएड करना पड़ता, नहीं तो नहीं। अभी 2 साल कोर्स डीएड करने के लिए डी सेट है, बाद में वो एडमिशन होने के बाद
2 साल कोर्स होने के बाद सर्टिफिकेट आने के बाद जी सर डीएससी लिखना पड़ता। डीएससी अभी इससे पहले तो टेट भी लिखना ज़रूरी था, मगर अभी गवर्नमेंट डिसीजन पूरा नहीं लिया, टेट रहता नहीं रहता बोल के। जी अब तो गए साल तक तो पहला पूरा कोर्स होने के बाद टेट लिखना पड़ता और डीएससी का एग्ज़ाम भी लिखना पड़ता। तो सर ये डाइट कोर्स होने के बाद मुकम्मल होने के बाद 2 साल के बाद डीएससी लिखना, फिर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? पूरा कोर्स होने के बाद डीएससी जरूर डीएससी लिखना पड़ता, ये मार्क से ये मेरिट से जॉब नहीं देते। सर ये टीटीसी और डाइसेट में क्या फ़र्क है? टीटीसी इससे पहला 1 साल रहता था, जब टीचर ट्रेनिंग कोर्स नाम रहता, जी नाम था सर था। जी अभी ये 2 साल होने के बाद वो नाम बदल दिया, डिप्लोमा इन एजुकेशन। जी इंस्टीट्यूट का नाम है डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जी कोर्स का नाम है डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन। ये नाम पहला टीटीसी था जब 1 साल का था। जी सर जी। तो यही टीटीसी ही डाइट कोर्स है? जी टीटीसी डीएड कोर्स है। जी हाँ, डीएड कोर्स है। सर डाइट सेट में कितने सब्जेक्ट होते हैं? डाइट सेट में पूरा 10 सब्जेक्ट रहते। जी फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट रहते। जी फर्स्ट पेपर ट्रेंड्स इन इमर्जिंग एजुकेशन रहता। जी सेकंड पेपर साइकोलॉजी एंड मेजरमेंट इवैल्यूएशन रहता। थर्ड पेपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट रहता। फोर्थ पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन रहता। फिफ्थ पेपर कैपेसिटी बिल्डिंग रहता। कैपेसिटी बिल्डिंग में 3 सब्जेक्ट अलग अलग रहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस एंड आर्ट एजुकेशन एक रहता, एंड फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एक रहता, और कंप्यूटर एजुकेशन एक रहता। ये फर्स्ट ईयर का 5 सब्जेक्ट्स है। और सेकंड ईयर में स्कूल सब्जेक्ट्स रहता, 2 लैंग्वेज रहता, एक उर्दू और इंग्लिश, और सोशल स्टडीज़, साइंस एंड मैथमेटिक्स। जी पूरा 10 सर सब्जेक्ट। डाइट सेट करने के लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए सर? 10th क्लास, इंटर या डिग्री? एग्ज़ाम तो अभी हो गया, और दूसरा कोई अप्लाई नेक्स्ट ईयर करने वालों को तो आपका इंफॉर्मेशन बहुत काम में आता। जी एग्ज़ाम इंटरमीडिएट पास ज़रूरी होना, जी 45% रहना, जी SC ST फिजिकल हैंडीकैप को 40% एग्ज़ाम में रहना। जी अभी जिस साल एग्ज़ाम लिखते हैं ना, वो साल का 1 सितंबर को 17 ईयर्स रहना। ज़्यादा मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है, जी मिनिमम एज लिमिट तो 17 साल, 17 साल रहना। जी सर। और अभी रिजर्वेशन है, समझो मैं अभी बोले ना, अभी फिजिकल हैंडीकैप, स्काउट, NCC, गेम्स वो है तो भी रिजर्वेशन काम में आता, और जनरल रिजर्वेशन वो भी रहता। जी अभी एलिजिबिलिटी में इंटरमीडिएट रेगुलर 10+2 एक एलिजिबल है, और राजीव IIIT का पास हुए से वो एलिजिबल है। अपना पास AP ओपन स्कूल है और नेशनल ओपन स्कूल है, वो भी एलिजिबल है। मगर उर्दू में एक फाजिल बोल के कोर्स रहता, वो इंटरमीडिएट को इक्वल नहीं रहता, वो एलिजिबल नहीं है इसमें। सर बाज़ लोगों का ये जहन बना हुआ है कि उर्दू मीडियम से अगर जाएंगे तो फ्यूचर नहीं रहेगा, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम में ही फ्यूचर है, तो ये बात कहाँ तक सही है? वैसा नहीं। जी सर। अभी उर्दू मीडियम का इंस्टीट्यूशंस भी कम है, ट्रेनिंग होने बच्चा भी कम है, और स्कूल्स भी कम है। वो प्रोपोर्शनेट थोड़ा कम ज़्यादा रहता, मगर पूरा उर्दू में पढ़े तो जॉब नहीं आता, तेलुगु में पढ़े तो जॉब आता, वो तो मैं करेक्ट नहीं समझता मैं। जी सर जी। सर आखिर में मैं आपसे ये कहूँगी कि अभी स्टूडेंट्स कैंडिडेट है जो डाइट सेट लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा हेल्पलाइन नंबर या फिर वेबसाइट वगैरह आप इंफॉर्मेशन के लिए देंगे? अच्छा, या फिर डाउट क्लियर करने के लिए? अभी एडमिशन्स के लिए मैं वेबसाइट बोले आपको, एक DECET.cgg.gov.in वो वेबसाइट का एड्रेस है। कॉलेज का लिस्ट उसमें से डाउनलोड करना पड़ता। अभी वेब ऑप्शंस के लिए वही वेबसाइट में जाना पड़ता। पूरा मैं जो अभी अब तक बोले वो डिटेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स भी उसमें मिलता। और हेल्पलाइन का नंबर है वो 76808
94736 76808 जी 94736 और 37 भी है। वो जी पूरा डी सेट कन्वीनर का हेल्पलाइन नंबर है। जी अपना निज़ामाबाद का है तो हमारा लैंड नंबर है 08462 जी 245 08462 जी 245 जी अभी प्रिंसिपल का नंबर है 9949993718 जी सर 9949993718। वो एडमिशन्स का इंचार्ज हमारा पास एक अरविंद जूनियर असिस्टेंट है, उनका फ़ोन नंबर है 9491005985 9491005985। कोई डाउट है तो वो ऑफिस के टाइम पे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं आप। जी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ज़रूर। जी सर, मैं आप चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स नाजरीन को कोई मशवरा दें, एडवाइस दें सर। एक बात क्या है बोले तो अभी एडमिशन्स के लिए पहला पूरा कॉलेज का लिस्ट डाउनलोड करना, प्रिफरेंशियल ऑर्डर से ऑप्शंस लिखना पहला, वो ऑप्शंस सबमिट करने से पहले फिर एक बार चेक करना, चेक करने के बाद वो सबमिट करना। अगर बाद में भी वो सबमिट करने के बाद एक पीडीएफ लिस्ट अपन जो सबमिट करें ना, जी वो प्रिंट भी लेना, लेके फिर एक बार चेक करना। अगर कोई आप बदलने का लिए सोचा है तो अभी 2 बार आप बदल सकते, वो एक बात है। अभी बहुत टाइम है, 21 से 24 तक एडमिशन का टाइम है। इससे पहले आपका पास वो इनकम सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट कुछ नहीं है समझो, वो पूरा सर्टिफिकेट्स आप लेकर आपका पास रखे तो अच्छा रहता। तो नाजरीन, हम सर से डाइट सेट के बारे में मालूमात तफसील से हासिल कर रहे थे, और मैं सर की बहुत थैंकफुल हूँ सर कि आप हमारे व्यूवर्स को बहुत ही अहम और ख़ास और बहुत ही अहम मालूमात आपसे मिली। इसके लिए मैं आपको थैंकफुल करती हूँ सर। थैंक मैं यू। भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, क्या बोले तो इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन बहुत जने जी सर। इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहते, जी जी वो सब मेरा से और आपका स्टूडियो से बहुत जी जनों को फ़ायदा बिल्कुल आता सर, है। बिल्कुल। मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो नाजरीन, इंशाल्लाह हम फिर किसी और प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ किसी नए मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।